आज की खास बातचीत के लिए हमारे संग मौजूद हैं गौरव वासन, जिन्होंने बाबा के ढाबा को नई पहचान दी और बहुत ही आगे तक पहुंचाया। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। और ये सब आप लोगों की बदौलत है जो भी हम यहाँ बैठे के इंटरव्यू कर रहे हैं। तो गौरव, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई। यार लाइफ तो हमेशा से एकदम मज़े में रही है और बहुत सारी मेहनत की है मेरे माँ बाप ने हमें यहाँ तक लेके आने के लिए, क्योंकि ये जो भी कुछ है ये सब उनकी बदौलत है। और आई थिंक मैंने देखी है जर्नी फ्रॉम स्क्रैच की किस तरीके से कितनी मेहनत लगती है एक परिवार को खड़ा करने में। तो आई थिंक शायद वहीं से मैंने सीख लेके अपने जीवन में अपने आप को एक लाइफ का मकसद बना लिया कि यार आगे जाके इसी तरीके से हमें भी बहुत लोगों की सपोर्ट करना है, बहुत लोगों को मदद करनी है, बहुत लोगों का खाना प्रमोट करना है। क्योंकि मेरे मॉम डैड भी इसी तरीके से बचपन में ढाबा चलाया करते थे और बहुत मेहनत करते थे और इसी तरीके से खाना बेचा करते थे। और उस समय हमारे भी कुछ हालात ठीक नहीं थे, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ी। देखिए मेरे माँ बाप ने भी मेहनत नहीं करना छोड़ी, इसलिए आज हम जहाँ पे भी हैं उनकी बदौलत है। और मैं यही सबको बोलना चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करना मत छोड़िए और बाबा के ढाबे से सीख लीजिए। क्योंकि वो जो बुजुर्ग दंपत्ति 80 साल की उम्र में भी वो इतनी मेहनत कर रहे थे और इतनी लगन से वो लोग काम कर रहे हैं, तो यार हमें कुछ ना कहीं सीख लेनी चाहिए और मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो शायद आपको कभी उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं जिसके आप हकदार हैं। और इसी तरीके से मेहनत करते करते यहाँ तक हम भी पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे हैं, और बाकी जितने भी लोग जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं आज वो सिर्फ मेहनत की वजह से है। तो गौरव, आपका यूट्यूब चैनल भी है। पहले भी आप ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बनाते थे जी जी। और अचानक से बाबा का ढाबा हिट हुआ और उसके बाद इंस्टा पे वायरल हुआ। जी कैसा रहा वो सफ़र, कुछ बताएं। यार बिल्कुल प्राइसलेस रहता है, क्योंकि इतना सारा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार मिला। और जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि मेहनत के बिना ये नहीं हो सकता था। क्योंकि ऐसा नहीं कि रातों रात मैंने फ़ोन निकाला और वीडियो बना डाली और वो वायरल हो गई। क्यों, ये मैं करता आया हूँ और बहुत सालों से करता आया हूँ और बड़ी प्यार और बड़े लगन और बड़े पैशन से करता आया हूँ। तो शायद उसका रिवॉर्ड मुझे आज मिला है 7-8 साल के बाद। ये सिर्फ मेरी मेहनत का, मेरे स्ट्रगल का, मेरे पैशन का जो एक राह थी जो मैंने पकड़ी हुई थी, आई थिंक ये सिर्फ उसी का ही रिवॉर्ड है। और इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि अगर आप लोग सब नहीं होते तो शायद मुझे ये सब चीज़ें शायद नहीं मिलती जो आज मिल रही है। इतना प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, देश विदेश दुनिया से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं एक पहल करने की ज़रूरत थी, तो वो पहल मैंने की, एक कदम आगे बढ़ाया और इससे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं। बहुत सारे लोग अब मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ बाबा के ढाबे के लिए नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे बाबा के ढाबे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है और जिनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि उन लोगों के पास मार्केटिंग का कोई ज़रिया नहीं है। ये लोग बहुत लिमिटेड पैसे कमाते हैं और घर पे जाके गुजारा करते हैं। उन लोगों के लिए मार्केटिंग हमें ही करनी पड़ती है। हम सोशल मीडिया जो हैंडलर्स हैं या जो हम डिजिटल क्रिएटर्स हैं, हम लोगों को ही उन लोगों के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। उनका अच्छा खाना जो वो देश को देते हैं, हमें वो आप लोगों तक पहुँचाना होता है और इसके लिए हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियोज़ डालते रहते हैं। तो गौरव, बाबा का ढाबा का आपको कैसे पता लगा कि वो तो बहुत सालों से थे वहाँ पर वैसे तो कैसे पता लगा कि हाँ ये भी एक बाबा का ढाबा है ऐसा? क्योंकि कई सारे बाबा का ढाबा ऐसे आपने और भी कवर करे हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी भी आपने बनाई हैं। ये वाले बाबा का ढाबा जब आपने बनाया तो क्या लगा था आपको? सबसे पहले जब आपने देखा बाबा को तो कैसा आपको रियलाइज़ हुआ और कैसे आपने अप्रोच किया कि मुझे वीडियो बनानी है? वीडियो बनाने के बाद कैसा रिस्पॉन्स आपको आया? ऑफ कोर्स यार, जब मैं पहली बार वीडियो बाबा के ढाबा की बनाने गया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सी फीलिंग आई। मालवीय नगर में इनका ढाबा और मैं भी मालवीय नगर रहता हूँ और वो वैसे भी कहते हैं ना कि आप घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं यहाँ से निकलता था रोज़ाना, लेकिन मुझे कभी दिखे नहीं और कभी मैंने गौर भी नहीं किया। बट वही जब राइट टाइम होता है आपके लिए ना, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो बस उस दिन भगवान ने मुझे इनके लिए एक ज़रिया बनाया कि आप जाइए, आप उनकी वीडियो बनाइए और उनको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और वो सपोर्ट इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था। बस ऐसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था और देखा कि एक बाबा और माता जी बहुत बुज़ुर्ग हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और उनको उनका शायद कहीं रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो मैं बाबा के पास गया, मैंने बोला कि आप क्यों इतना परेशान है? क्योंकि दिखता है यार, लोगों की शक्ल से ही पता चल जाता है कि कोई परेशान होता है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग सुबह से लगे रहते हैं 5 बजे तक, शाम के सुबह 6 बजे आ जाते हैं और दिन भर में सिर्फ 300 से 400 रुपये कमा पाते हैं और हमारी लागत इससे ज़्यादा है 500-600 रुपये। तो कहीं ना कहीं सुन के मुझे वो बड़ा बुरा लगा कि यार इतना अच्छा खाना बना रहे हैं, ऐसा मटर पनीर बना रहे हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा और हर किसी के मुंह में पानी है उसको देख के। तो वो मेरे को देख के लगा कि यार इनका खाना तो अच्छा है बट इनको सिर्फ एक मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो बस उसी समय मैंने अपना फ़ोन निकाला और इनकी वीडियो बना डाली और वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई जिसका रिज़ल्ट आज आपके सामने है।
क्योंकि बाबा आपके वीडियो में रो रहे थे स्टार्टिंग में कि मैं इतना खाना नहीं बेच पाता हूँ, 40-50 रुपए सेल हो रही है आफ्टर लॉकडाउन, और उनके कुछ बेटे जो हैं वो उनका सपोर्ट नहीं करते थे, उनकी फैमिली बहुत बड़ी है। तो अब क्या हालात हैं बाबा के ढाबे, क्या आप क्या देखते हैं आप पहले के बाबा के ढाबे में और आफ्टर वायरल के बाद क्या उनकी लाइफ में चेंज आया है? देखिए, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो कोई उसके साथ नहीं होता। जब उसके पास तरक्की, पैसा, शोहरत हासिल हो जाती है तो उसके साथ पूरी दुनिया जुड़ जाती है। तो उनके अपने बेटे भी उनके साथ अगले दिन से आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से वीडियो वायरल हुए और किस तरीके से हमारे माँ बाप इतने फेमस हो गए। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ यार, माँ बाप को प्लीज़ साथ दो। इस उम्र में आके उनको आपके साथ की बहुत ज़रूरत होती है। ये मत सोचो कि उनके पास पैसा नहीं है तो आप उनका साथ नहीं देंगे, तो डोंट डू दैट यार। उन्होंने हमें पाला है, बड़ी मुश्किलों से हमें बड़ा किया है, हमारी हर ज़रूरत पूरी की है, और अगर इस उम्र में आके आप उनके साथ ऐसा करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ सही है। तो प्लीज़ ऐसे मत करो, सपोर्ट करो अपने माँ बाप को, सुख में भी करो, दुख में भी करो, और आपको भी वो करते हैं इसी तरीके से। आपके में प्रॉब्लम में आती है, लाइफ में आती है, हर कोई आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन आपके माँ बाप आपका साथ नहीं छोड़ते। तो गाइज़ डोंट डू दैट, और प्लीज़ सपोर्ट करो अपने माँ बाप को, क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। गौरव, जो आपने वीडियो डाली आफ्टर 24 आवर के बाद वो ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गया बाबा का ढाबा हैशटैग। उसके बाद बड़े बड़े यूट्यूबर आए, बड़े बड़ी मीडिया आई कवर करने। तो आपको कैसा लगा कि जो मेहनत करी, जो मैंने गोल चुना था, वो गोल अब मेरा पूरा हो गया, मेरी मेहनत सफल हो गई, सामने वाला कामयाब हो गया? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा गोल पूरा हो गया। हाँ, मेरी मेहनत ज़रूर सफल होना स्टार्ट हो गई है। गोल मेरा तभी पूरा होगा जब इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर सारे बाबा के ढाबों को वो चीज़ मिलेगी जो उनको चाहिए। उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट आएगी जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, और आई थिंक ये चीज़ तभी हो पाएगी जब हम लोग सब साथ मिल के आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अकेला ये सब कर लूँगा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों का सबका साथ मुझे चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसे बाबा के ढाबा है या ऐसा स्ट्रीट फूड वेंडर है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपना खाना नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करें @YouTube स्वाद ऑफिशियल। मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँच पाऊँ और उन लोगों की मदद कर पाऊँ। तो गौरव, अब आगे आपकी ऑडियंस जो है वो बढ़ रही है। पहले जहां आप खड़े थे आप बहुत आगे निकल गए हो, अब आपकी ऑडियंस बहुत लार्ज हो रही है डे बाय डे। तो अब ऐसे और कौन कौन से बाबा, ऐसे और कौन है बाबा के ढाबे अब ऐसे जहाँ पे आप अब पब्लिक को कुछ नया दिखाएंगे? कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट, ये चीज़ें ना प्लान करके नहीं होती है, ये सब चीज़ें अनप्लान्ड होती है, और ये सब चीज़ें सिर्फ हो जाती हैं टाइम आने पे। अगर मैं प्लान करके घर से कुछ जाऊंगा कि मैं इनको जाके शूट करूंगा और वो वायरल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जिस समय जिसको जब ज़रूरत होती है ना, भगवान किसी न किसी रूप में वहाँ तक किसी न किसी को पहुँचा ही देता है। तो मिशन अकम्प्लिश नहीं है जी, मिशन तो बहुत बड़ी है, और मिशन को पूरा करने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और इंसान कभी भी अकेला नहीं कर पाता। आप क्रिकेट में भी देखते हैं कि एक खिलाड़ी कभी भी पूरी मैच को कभी नहीं जिताता। हर किसी की अपनी अपनी एफ़र्ट्स होती हैं। तो बस उसी एफ़र्ट से मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, आप लोग मेरे साथ रहें, और किसी न किसी तरीके से आप लोग भी उन तक पहुँच सकें जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए, यहाँ जहाँ पे किसी को आपकी ज़रूरत हो। गौरव, पिछले 8 साल से आप यूट्यूब चैनल पे मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग वेंडर फूड दिखा रहे हैं, आप अलग अलग मेहनत कर रहे थे। अभी कुछ लोग जो है नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं और 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने चलाने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद यूट्यूब को गलत गलत कह करके वो छोड़ देते हैं, और आप भी एक यूट्यूबर हैं अब। तो आप मुझे बताएं कि कुछ मैसेज दें आप जो ऑडियंस आ रही है। देखिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए यार। मैं तो यही कहता हूँ कि लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारो, लाइफ में मेहनत करना मत छोड़ो, क्योंकि लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, और स्ट्रगल करने के बाद जो मेहनत करने के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलता है ना, वो प्राइसलेस होता है यार। मतलब उसका तो आप, उस चीज़ को तो आप शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल यार। अगर मैं 6-7 साल रुक सकता हूँ तो यार आप 6 महीने क्यों नहीं रुक सकते? तो प्लीज़ रुकिए, बने रहिए वहाँ पे, बट पैशनेटली करिए। ये नहीं कि आज आप फूड का चैनल चला रहे हैं और 3 महीने बाद आपने लाइफस्टाइल पकड़ लिया और उसके 4 महीने बाद आपने होम डेकोर पकड़ लिया, तो ये आपका पैशन नहीं है। फिर इसका मतलब आप सिर्फ एक राह ढूंढ रहे हैं जहाँ से आपको सक्सेस मिले। तो डोंट डू दैट, डू इट पैशनेटली। आप देखेंगे मैं खाने से जुड़ा हूँ तो मैं खाना ही करता हूँ, मैं और किसी चीज़ को बारे में बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता। खाना मुझे समझ आता है, और खाने को ही मैंने पैशनेटली फॉलो किया है, और इसी तरीके से मैं आगे खाने को ही फॉलो करता रहूँगा और वहाँ तक पहुँचता रहूँगा जहाँ तक आप, मैं, ये लोग नहीं पहुँच पाते हैं। ये तो बात रही गौरव जी बाबा के ढाबे की सक्सेस और आपकी एक लाइफ गोल शीट के। जी अब बात करते हैं आपके पर्सनल करियर के बारे में कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ से आपने कॉलेज किया, और उसके बाद क्या क्या हुआ? जी, मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही की है। मैं लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, और उसके बाद मैंने फिर जर्नलिज्म इन मास कॉम में अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद
उसके बाद मैं बड़े सारे न्यूज़ चैनल के साथ काम किया मैंने, एनडीटीवी है, आज तक हैं, बाकी सारे और भी न्यूज़ चैनल्स हैं, और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, चाहे आप बात करें आज तक की, एनडीटीवी की, और भी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग मुझे मेरी लाइफ में मिले, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं, चाहे कोई मुझसे हमारे से उम्र में कम हो, कोई बड़ा हो, लेकिन सीखने को हर किसी से मिलता है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो सीखना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में। और उसके बाद मेरी जर्नी अब शायद सबको ही पता है कि मैंने कहाँ से क्या शुरू किया और आज मैं कहाँ पे हूँ, और बस यही चाहता हूँ कि इसको मैं आगे करता रहूँ, भगवान इतनी हिम्मत दे कि इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। गौरव, स्ट्रीट फूड पहले कोविड-19 से पहले बहुत चर्चित था, बहुत लोग जाते थे, खाते थे, अपना वीकेंड आई थिंक स्ट्रीट फूड पे ही लोगों का जाता है, दिल्ली वालों का। लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद आपको क्या लगता है कि अब स्ट्रीट फूड कितना चेंज हो गया है? देखिए, खाने से कभी भी कोरोना नहीं होता, ये तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए अब तक। और स्ट्रीट फूड एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आई थिंक द बेस्ट फूड दैट यू कैन गेट इज़ ऑन द स्ट्रीट्स। अगर आपको अच्छा खाना तलाशना है, अच्छा खाना ढूंढना है, तो आपको स्ट्रीट फूड ही देखना चाहिए। और वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगी। फॉर एग्जांपल, एक आंटी हैं जो बिरयानी बेचती हैं, उनकी बेटी है छोटी सी, उनको वो घर पर बंद करके आती हैं ताकि वो अपने फैमिली का पेट पाल सकें। कोरोना टाइम पे उनके हस्बैंड की नौकरी चली गई, और फिर भी वो मेहनत करती हैं, सोचती हैं कुछ होगा, कुछ करेंगे। लेकिन देखिए, ये आप लोगों का प्यार ही है जो उनको आज वहाँ पहुँचा पाया जहाँ पे उन्हें होना चाहिए था, और वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए। तो हम लोगों ने उनकी वीडियो बनाई, वीडियो डाली, बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गई, बहुत सारे लोग उनके पास आने लगे। आधा किलो चावल बिरयानी बनाती थी, आधा किलो चावल की, आज वो 7-8 किलो चावल की बिरयानी बनाती है। तो सोचिए, उनको भी तरक्की मिल रही है। और ऐसा नहीं कि उनका खाना नहीं, बहुत ही स्वाद बिरयानी बनाती है, और सोया की बिरयानी बनाती है। ऐसे एक अंकल हैं जो कि जनकपुरी में हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, वहाँ पे वो पीओपी का काम करते थे ज़िंदगी भर, और इतनी मेहनत करने के बाद उनके बेटों ने उन्हें छोड़ दिया, और उसके बाद वो बेचारे आगरा से थे, तो उन्होंने वहाँ पे जो भी उन्होंने सीखा था वो बनाना शुरू किया, भल्ला पापड़ी चाट वाट बना के साइकिल बेचारे रोज़ लेके आते हैं, बेचते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं इस दुनिया में जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बस सिर्फ उन तक बट राइट मैसेज नहीं पहुंच पाता कहीं ना कहीं लोगों तक कि हम लोग कैसे वहां तक पहुंचे। तो आप ज़रूर जाइए, कोरोना एक अपनी जगह है, प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ करिए और ग्लव्स पहनिए, हर चीज़ करिए जो भी आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जाके खाइए स्ट्रीट फूड, बहुत अच्छा होता है यार स्ट्रीट फूड। इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जितनी इन्हें हमें आ रही है इतनी हमें इनकी भी है, क्योंकि इनके बिना हम लोग नहीं है और हमारे बिना ये लोग नहीं है। सो गाइज, वी नीड टू प्रमोट दी स्ट्रीट फूड वेंडर्स यार। गौरव, अभी कुछ महीनों पहले आपने एक वीडियो डाली थी, घंटे वाले छोले वाले, वो पेपे वाले छोले, उनसे 1 साल पहले भी आपने वीडियो डाली थी, और शायद आपकी वजह से ही उनको भी एक पहचान मिली अलग, क्योंकि शायद आप ही ने उनकी तलाश करी थी, और आज वो भी एक अच्छी अपनी जो है सेलिंग कर रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएं। यार, वो तो बड़े ही बहुत ही बढ़िया अंकल हैं, मतलब उनसे मिलके तो एकदम दिल खुश हो जाता है, और बहुत ही मेहनती हैं बेचारे। वो सुबह से 6 बजे से लगते हैं, 4 बजे से लगते हैं बल्कि, और छोले वोले बनाते हैं आंटी के साथ। और सबसे अच्छी बात है, ना उसमें प्याज होता है ना लहसुन होता है, कुछ उनके अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मसाले होते हैं जो वो डालते हैं, और साइकिल पे निकल पड़ते हैं तलाशने लोगों की। और उनके छोले इतने मस्त हैं, इतने बढ़िया हैं कि जो एक बार खा लेता है ना उसको उसकी लत लग जाती है। और सबसे अच्छी बात है, बिना घी बिना तेल के। और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको स्ट्रीट फूड वेंडर्स करते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बस सिर्फ तलाशने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है, और यही हमारा काम है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और आप तक लेके आते हैं जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं पहुँच सके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमारे, ताकि हम लोग और ऐसा खाना तलाश सकें और आप तक लेके आ सकें। गौरव, बाबा का ढाबा जैसे दिल्ली में है, और ऐसे ऑल ओवर इंडिया में बहुत बाबा का ढाबा है, और बहुत सारी वीडियो अब इनके ऊपर बन रही हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे ले रहे हैं? यार, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं चाहता कि बाबा के ढाबे तक रह के ही हम सीमित रह जाएं। हमारे को अभी बहुत आगे बढ़ना है, हमारी जर्नी बहुत आगे तक की है, और ऐसे बहुत सारे और बाबा के ढाबे हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। सो लेट्स नॉट स्टॉप हेयर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप लोग सपोर्ट करिए, टैग करिए मेरे को यूट्यूब स्वाद ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, या आप यूट्यूब पे भी जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। अगर मैं नहीं पहुँच पाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता पाऊँ कि आपके शहर में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप जाके इनकी मदद करिए। तो लेट्स नॉट स्टॉप हेयर। एक पहल होने की ज़रूरत थी, वो हमने कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को सिर्फ बाबा के ढाबे तक सीमित नहीं रखना है, और आगे बढ़ना है, और आगे लोगों की सपोर्ट करनी है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स की सपोर्ट करनी है, या उन लोगों की सपोर्ट करनी है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आनी है। तो राह में कभी भी हारना नहीं है,
चाहे जितनी भी तकलीफ़ मिले आपको बस अपना गोल शीट पूरा करते हुए अपनी सफलता की ओर जाना है। खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे गौरव वासन। JK 24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट।